ये देखिए दर्शकों, कल जब मौसा जी लोग आए थे ना, तो इतना सारा केला लेके आए थे और इस वाले पे बहुत सारे पपाया। आज तो मैंने डिसाइड किया कि ये सारे बेडशीट धोऊंगी मैं, पीलो कवर्स। नमस्ते दर्शकों, सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। हाँ, आज तो अच्छे से कपड़े भिगोऊंगी और कपड़े धोऊंगी मैं। आई डोंट गॉट इट। ओह दर्शकों जी, आई गॉट अ न्यू सर्फ। मैंने दुकानदार को बोला 10 रुपये वाला सर्फ दे दो, मगर मैंने नोटिस ही नहीं किया क्योंकि शाम को लिया था ना। दिस इज सुपर चैम्पियन, इट्स नॉट सर्फ एक्सेल। आई ऑलवेज चूज सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल ज़्यादा अच्छा होता है। अब तो अच्छी तरीके से पानी आ रहा है, कुछ दिनों से पानी ही नहीं आ रहा था। कपड़े भिगो देती हूँ मैं अपना। आओ मैं एक और कपड़ा लाना भूल गई, जल्दी से वो भी डाल देती है एक साथ। ये रहा जी वो कपड़ा। दर्शकों, आज से मैंने डिसाइड किया डेट ये जो मेरा लंबा वाला बड़ा वाला टी शर्ट है ना, यही मैं अपने रनिंग पे हमेशा इसी को कपड़ा बनाऊंगी। लाइक होता ना एक जिम वेयर। सो दर्शकों, दिस विल बी माई जिम वेयर फ्रॉम टुडे। जब भी रनिंग करूँगी यही पहनूंगी, फिर शाम को आके धो दूँगी, सुबह तक सूख जाएगा, फिर दूसरे शाम को रनिंग करते वक्त पहनूँगी। अरे सर्फ कहाँ रख दिया मैंने? पता है, ओह तभी तो मैं सोचूं एक सेकंड के लिए सामान इधर रखती हूँ तो अगले पल में गायब हो जाता है। हो जाता है मेरे से वैसे। और बचपन में तो जब भी ड्राइंग वगैरह बनाती थी, एक सेकंड में मैं इरेजर यहाँ पे रखती हूँ, इरेजर गायब। और वो इरेजर मिलेगा ही नहीं जब तक मेरा ड्राइंग ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद में जब आराम से घर में टहल रहे होते तो अब आपको वो इरेजर वापस मिलेगा। चाय मिला रही हूँ। किसी ने मुझे बोला था बुलबुले निकलने चाहिए अच्छे से, तभी कपड़े अच्छे से धुलेंगे। बहुत सारे बुलबुले हो गए हैं अब तो। अरुणाचल का पानी बहुत ठंडा हो चुका है दर्शकों, इट्स नॉट सेम एनीमोर। दर्शकों, अभी योगा होगा भी कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट आंखें खुली, कपड़े भिगोने आ गई। बचपन में जब भी ऐसा सर्फ होता था ना, सर्फ में खेलती रहती थी मैं, बड़ा मजा आता था। अब तो नहीं खेलती, छोटी भी थी ना तब। गमले के अंदर घुस जाती थी तब तो। बस अभी इसको भिगो के कॉफ़ी पी के पढ़ाई करने बैठूंगी। फिर जब धूप आ जाएगा थोड़ा अच्छे से तब धोऊंगी।
सबको यहाँ रख देती हूँ। सारा सामान मासी ले जाएगी जब घर बन जाएगा। वैसे दर्शकों, कल शाम मैं ना मार्केट से वो भी लेके आई थी, झाड़ू। 70 रुपये का झाड़ू मिला मुझे। एक सेकेंड, ये सोई, मतलब ये देखो, एक दुकान था जिसमें इसका आधा, मतलब इसका 3 भाग करके एक का 70 रुपये करके बेच रहे थे। मैंने वहाँ से नहीं खरीदा, कम भी नहीं कर रहे थे। फिर मैं आगे वाले दुकान में जाके गया तो देखा तो ये झाड़ू मुझे 70 रुपये में मिल गया। फिर कल रात में योगेश से बात करी थी इवनिंग वॉक करते वक्त। फिर योगेश ने बोला, भाई तुम्हारे यहाँ झाड़ू बड़ा सस्ता आ रहा है। मैंने बोला क्यों? तो बोला कि दिल्ली में 150 रुपये का झाड़ू आता है। 150 रुपये का झाड़ू आता है, बड़ा महंगा है भाई। पहले वाला झाड़ू इतना छोटा था ना, इससे अच्छे से झाड़ू लगती ही नहीं थी। आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना सेटिस्फेक्शन फील कर रही हूँ इस झाड़ू से। इतना मोटा झाड़ू है। ऐसे तो कल ही मैंने पोछा लगा था नहाने से पहले। ना 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 ना, इस तरह की तुम मुँह धो लिया दर्शकों। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी जो मैंने गलती की है। एंड आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने आप लोगों को बताया नहीं टाइम से, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं था। मुझे अब जाके पता चला है सच में। वैसे इंस्टाग्राम पे रोल कर रही थी, तब जाके एक लड़की है ना, वो एक ऑर्डिनरी का वो आता है ना, एच है BH है केमिकल पीलिंग, ऑर्डिनरी का एक आता है पूरा रेड कलर का। तो मुझे लगा कि अरे ये तो एकदम वही पिलग्रिम जो मैं लगाती हूँ, एकदम वो जैसा है। तो मुझे पता चला ये जो केमिकल पीलिंग होती है ना, AHA, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कोई पीलिंग सोल्यूशन, कोई आइडिया नहीं है ना। तो मुझे बाद में पता चला कि इसको 15 दिन में एक बार लगाते हैं, जिसको मैं वो हर 2 से 3 दिन में लगा रही हूँ। इट शुड बी अप्लाई वंस इन अ वीक और 15 दिन में एक बार। ये राम, यही होता है जब गधी स्किन केयर शुरू करती है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे पता तो है कि क्या गलत है क्या सही है ना। आपसे ध्यान रखना दर्शकों, अगर ये AHA BHA वाला यूज़ कर रहे हो तो बहुत गैप रखना, ठीक है। अब योगा करते हैं, फिर ट्राई करूँगी। हा, ये देखिए दर्शकों मेरा ब्रेकफास्ट। ओ माय गॉड, आज तो मैंने कॉफ़ी नहीं पिया क्योंकि मेरा बहुत मन था ये फ्रूट्स खाने का। इट्स लुकिंग सो टेस्टी। दर्शकों बहुत धूप हो गई है, कपड़े धो ही लेते हैं जो मैंने भिगो के रखा था ना। ये देखिए जी, पूरा पानी तो सो के लिया। एट फर्स्ट आई थॉट कि लंच करने के बाद, खाना खाने के बाद वो करूँगी, कपड़ों को धोऊंगी। इसके छतरी के नीचे खड़े हो के बात कर। हाँ, एट फर्स्ट मुझे लगा था कि मैं खाना खाने के बाद, लंच अपना करने के बाद कपड़े धोऊंगी ताकि थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाए ना खाना खाने के बाद। मगर आई हैव रियलाइज अगर मैं इसको खाना खाने के बाद धोऊंगी तो शाम तक कैसे सूखेगी। तो इसलिए अभी 11 बज रहे हैं, अभी भी टाइम है। 5 बजे तक इतनी कड़ी धूप होती है, सूख जाएगा। तो अभी इसको धो लेते हैं, ठीक है। जिस जगह पे धोएंगे उसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं दर्शकों। चलो जी, अब कपड़े धोते हैं, थोड़ा थोड़ा करके धोती हूँ। तुझको जमाने की आगे मैं करूँगा, मैं छोड़ूंगा। दर्शकों
हो सकता है मेरे कपड़े सूख गए हों। 2 बज गए हैं। हाँ, सूख गए। ये देखो दर्शकों, मेरी माँ से इनसे वीडियो कॉलिंग में बात हुई थी और नानी के घर के पीछे ही एक्स्ट्रा रूम बना रहे हैं जहाँ पे मासी रहेगी। दर्शकों को लगता है कि कल मासी आएंगी तो मासी और कल मैं चलेंगे उसके लिए, मार्केट के लिए, क्योंकि ये मेरा रफ बुक है और रफ बुक ख़त्म होने वाला है। और मैं कुछ भी लेक्चर सुनती हूँ, किसी भी किताब से पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ। जो मुझे समझ में नहीं आता वो मैं लिखती हूँ, और जो पूरा सेंटेंस जो मुझे समझ में नहीं आता या मुझे याद नहीं हो रहा है ना, वो भी मैं लिखती हूँ। इसलिए मेरा रफ बुक हमेशा भरा पड़ा रहता है। बाहर देख पा रहे होंगे दर्शकों, सूरज ढूंढने वाला है। शाम के बज गए हैं अभी 4 बजे। अभी मैं करने जा रही हूँ अपना रनिंग। काफ़ी दिनों से मैंने रनिंग नहीं किया, बस वॉक ही कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि रनिंग भी स्टार्ट कर दूँ, बॉडी थोड़ा टोन हो जाएगा। दर्शकों, हमारे पड़ोस में जो ओनर है ना, उसकी एक छोटी बहन भी रहती है। मैं उस बहन को ये कैरी दे देती हूँ, अच्छा लगेगा। ये देखिए जी दर्शकों, दिस इज़ माई न्यू एक्सरसाइज ड्रेस। दिस इज़ माई ड्रेस। मतलब आज से ऐसा होगा कि मैं जब भी शाम को रनिंग करने जाऊंगी यही टी शर्ट पहनूंगी और आके धो दूंगी। सुबह दिन में तो पक्का सूख जाएगा, इतनी धूप पड़ती है यहाँ पे। फिर शाम को यही पहनूंगी, है ना। डज इट लुक गुड? वैसे इसके अंदर में मैंने देखा था एक लेगिंग्स भी है, मगर वो लेगिंग्स उस समय का है जब मैं बहुत पतली थी, मतलब 55। अभी तो मैं कितना 74 हो गया था क्या, चेक ही नहीं किया मैंने। मतलब जब मैं बहुत पतली थी उस समय का लेगिंग्स है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि जब उस लेवल तक मैं हो जाऊँगी, मेरा बॉडी टोन हो जाएगा, तब मैं वो लेगिंग्स पहनूंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि इसको पहन के दौड़ने में बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी के टी शर्ट में मेरा अपर बॉडी थोड़ा सा बड़ा है, तो दौड़ते वक्त आई एम नॉट कंफर्टेबल, इसलिए इस वाले पे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो जा रही हूँ दर्शकों, और हो सकता है कि कल या परसों मेरी मासी आए। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।